जब जनता नहीं चाह रही है तो ईवीएम हटाइए उसको। जब जनता सड़क पे आ जाएगी तो अच्छे अच्छे नेता सड़क पे आ जाते हैं। तो हमें ईवीएम हटा करके हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। तो इसमें जनता की बात को मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी मानना चाहिए और जो सरकारें चल रही हैं उनको भी मानना चाहिए। ये जन आंदोलन करना पड़ेगा, भारत बंद करना पड़ेगा। अगले कुछ ही महीनों में पूरे देश में आम चुनाव होना है और अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां, जितने भी लीडर हैं, सभी लोग एक सुर में मांग कर रहे हैं कि ईवीएम पर बैन लगाई जाए, ईवीएम के जरिए देश में मतदान ना करवाया जाए। अगर ईवीएम से चुनाव होता है देश में तो नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाएंगे, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। और अगर ईवीएम के जरिए मतदान नहीं करवाया जाता तो बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। सर, कैसे देखते हैं आप? ईवीएम बीजेपी कह रही है, चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम ईमानदार है। देखिए, ईवीएम अगर ईमानदार है तो फिर ईवीएम हटा दीजिए ना, तो समझ में आ जाएगा कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। आज जो दिल्ली में मीटिंग हुई है, ये मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हुआ है कि ईवीएम हटाओ के नाम पे जो प्रस्ताव हुआ है, इसमें मैं भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मोहम्मद मकसूद अंसारी बोल रहा हूँ और पूरे देश से मैं कहना चाहता हूँ, भाई ईवीएम को हटा दीजिए। जब जनता नहीं चाह रही है तो ईवीएम हटाइए उसको। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, यहाँ कम से कम 50-60 संगठन हैं। उदित राज जी ने सबको इनवाइट किया है, जो पूर्व सांसद थे दिल्ली में। मैं भी आया हूँ उन्हीं के आह्वान पर। और ईवीएम हटाने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब किसान अपनी मंडी में जाकर के अनाज बेचता है, जब उसको इलेक्ट्रिक कांटे से ये लगता है कि इसमें हमारा चोरी हो सकता है, हमारा गड़तौली हो सकती है, तो किसान कहता नहीं, मेरे वाले माप वाले बाटों से तोलो। तो जनता भी इस देश की ये कह रही है कि अगर ईवीएम से हमारी चोरी हो रही है, हमारा वोट चोरी हो किया जा रहा है, तो हमें ईवीएम हटा करके हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। तो इसमें जनता की बात को मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी मानना चाहिए और जो सरकारें चल रही हैं उनको भी मानना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि जो देश में हमारे सभी समाज के जो लोग हैं, आज ईवीएम पे पूरा टीका टिप्पणी जो कर रहे हैं कि ईवीएम हटाना है, तो समाज की बात को मानना होगी, देश की जनता की बात को मानना होगी। और जो भी सरकार नहीं तो क्या जन आंदोलन होगा। भाई देखिए हमें देश में इंसाफ के लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा, भारत बंद करना पड़ेगा या भारत में हमको बैठना पड़ेगा। आंदोलन की बात कर रहे हैं, अगर ईवीएम नहीं हटाया गया तो क्या? तो आंदोलन होगा। कौन आंदोलन करेगा? राहुल गांधी तो बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे। अभी आज दिग्विजय सिंह को सुना आपने कि नहीं सुना? उनके नेता नहीं बोल रहे हैं। बोलेंगे। जब जनता सड़क पे आ जाएगी तो अच्छे अच्छे नेता सड़क पे आ जाते हैं। तो फायदा कांग्रेस को होगा? नहीं तो जनता, हमारा फायदा होगा, 85% का फायदा होगा। संविधान से हमको फायदा है। संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो 85% को फायदा होगा। अरे लोग कहते हैं कि आपकी जो 85% की बात करते हैं ना जी, ये लोग तो एक मिल गया उसी काम चल जाता है, सुबह जाकर के बटन दबा के चले आते हैं। नहीं तो चले आते हैं ना। जब तक बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था और ये संविधान से खिलवाड़ कर रही है भारतीय आरएसएस। तो मैं तो मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में जहाँ पे कैंडिडेट लड़ाई में नहीं था, चंदला विधानसभा, वहाँ वो 13,000 वोटों से जीत रहा है। आप चले जाइए, मौके पर जाके देख लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट पे कि वहाँ वो लड़ाई में नहीं था भाजपा का कैंडिडेट। तो जहाँ जहाँ मशीनें यहाँ केंद्र से भेजी जाती, अंदर करंट, लोगों के अंदर करंट था। अंदर करंट नहीं था, जनता चुनाव लड़ रही थी कि कांग्रेस को वोट देना है, लोगों में करंट था। अरे क्या बात करते हैं सर? वही कमलनाथ जो धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में पड़े थे। हाँ, वो कमलनाथ। देखो, समाज एक दर्पण है, शीशा है, वो आईने की तरह देखता है। चाहे हम हो चाहे नेता हो, जो जैसा करेगा उसका फल तो मिल गया उनको। हम लोग 85% के लोग हैं। नहीं आए सर धीरेन्द्र शास्त्री भी कमलनाथ को। नहीं, वो क्यों काम आएंगे? देखिए, अब हम सुन लीजिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री की आपने बात करी, तो भाई जब हिंदू बन करके जब वोट मांगने जा रही है कांग्रेस, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, जब हिंदू बन के मांगने जा रही है तो बीजेपी बड़ी वाली हिंदू है और ये लोकल हिंदू हैं। लोग प्रो चुनेंगे, बेहतर चुनेंगे। हाँ, बेहतर चुनेंगे और क्या। भाई हम क्यों, आप हिंदू बन के वोट मांगना चाह रहे हो? भाई आप देश के संविधान के नाम से वोट क्यों नहीं मांग रहे हो? भाई इस देश में सभी समाज के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप वो भी हिंदू बन के मांग रहे हैं। ये भी मुसलमानों का असली नेता, आप तो मुसलमान हैं जनाब। अरे भाई, मैं संगठन चला रहा हूँ, पूरे भारत में चला रहा हूँ, भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा, जिसका नाम मोदी जी बार बार लिए हैं।
मैं मकसूद अंसारी बोल रहा हूँ, तो अब इससे ज़्यादा और कौन है भाई? मेरा जो संगठन है 17-18 लाख इस देश में हमारे लोग जुड़े हुए हैं। मैंने कहा मुसलमानों का असली नेता कौन? राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेगी, और क्या हुआ? एमपी में सिर्फ 2 सीट दिया। यही तो सवाल है। जब भागीदारी की बात आती है, हिस्सेदारी की बात आती है, तो कांग्रेस भाग जाती है पीछे। मैं तो सीधी लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जो भागीदारी देगा, हिस्सेदारी देगा, हम उसी के साथ में हैं। और रह गई बात ईवीएम की, यहाँ पर ईवीएम हटा दो, ठीक है भाई, जो वोट हमें ईवीएम से मिलना चाहिए वो वोट मिलेगा ईवीएम से हमको। ये हमको बैलेट पेपर से मिलेगा, जो जीतना वो जीत जाएगा, वो हारना वो हार जाएगा। भाई जनता का जब एक मूवमेंट बन गया कि ईवीएम हटाना है तो ईवीएम हटा दीजिए, क्या दिक्कत है ईवीएम को हटाने की? इसका मतलब बीजेपी जीत रही या कांग्रेस जीत रही ईवीएम से, तो भाई हटा दीजिए। जनता देखिए, जनता सबसे बड़ी जनार्दन होती है, जनता देश की अदालत है। जब जनता ये कह रही ईवीएम को हटा दो, अगर बीजेपी ईवीएम के बाद जीतती है तो जीते भाई, कोई मना थोड़ी करे भाई। ये तो वोट की ताकत है, अगर कौन जीतेगा कौन हारेगा। जनता किसे पसंद करती है। तो आंदोलन कब से शुरू करेंगे, क्योंकि 4-5 महीने का वक्त बचा हुआ है? आंदोलन की रणनीति आज उदित राज जी की यहाँ बैठक हुई। आंदोलन की रणनीति बनने के लिए बनेगी। अभी तो कमेटी बनी है कि कौन कितना लोग लाएंगे, कौन कितना, क्योंकि किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए तन मन धन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, किसी भी मूवमेंट चलाने के लिए तन मन धन की ज़रूरत होती है, लगना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तभी कुछ हो पाता है। क्योंकि आपने देखा था किसान 13 महीनों तक दिल्ली की बॉर्डरों पर आंदोलन करते रहे, सरकार झुकी। नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी थी और कहा था कि मेरी तपस्या में लगता है कोई कमी रह गई थी। और अब ईवीएम हटेगा या नहीं हटेगा, ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर चुनाव कराए, लेकिन बीजेपी के द्वारा तमाम तर्क दिए जाते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताइए, क्या ईवीएम ईमानदार है या फिर बेईमान? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।